बाइबल कहती जब योआब यानी दाऊद के लोग उनके लोगों को मार रहे थे, तो वो एक राजवंश का एक बच्चा जैसे बच जाता है, कहीं खेल रहा है या साइड पे था, वो बच के मिस्र को भाग गया और उसके नौकरों ने, उसके राजा के नौकरों ने उसको बचा लिया। उसका राजा तो मर गया, उसका बाप तो मर गया, लेकिन वो एक राजवंश का छोटा सा एक बच्चा बच गया और वो दूसरे राज्य को भाग गया। दूसरे राजा ने उस पर दृष्टि की, उसको अपने साथ पाला। अपनी साली का जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी अपनी साली के साथ कर दी। जब उसके बेटा हुआ तो वो उसका बेटा उसी के राजभवन में उसी के बेटों के साथ रहता था। उसके सारे फंक्शन जो थे बेटे के उसके उसी राजभवन में मनाए जाते थे, दूध छुड़ाना, जो भी उनके फंक्शन थे। अब बाइबल कहती जब सुलेमान ने परमेश्वर का पाप किया, वो अन्य जातियों की तरह दूसरे देवताओं की ओर जब फिरा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझको 2 बार मैंने दर्शन दिया और इतना आशीषित किया, इस पाप के कारण अब मैं अपना मुंह तुझसे फेर लूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हदद के दिल में डाल दिया कि वो सुलेमान का शत्रु बन जाए। अगर आप हदद को देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो एक राजा के भवन में रह रहा है और राजा की साली से उसने शादी की है, अपने बच्चे उसके राजा के साथ रहते हैं, और वो पता क्या कह रहा है, हदद कह रहा है, कहता मुझे इजराइल को जाने दे। राजा कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने तुझ पे अनुग्रह किया, तुझे अपनी साली दी, मैंने तुझे, अब तेरे बेटे मेरे बेटों के साथ रहते हैं, क्यों जाना चाहता है? कहता बस मैं जाना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, उसने कहा चला जा। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का पाप करके उसका विरोधी बन गया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाके सुलेमान का नाश करे। क्यों? राजा कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है तेरे को? मैं तुझको सब कुछ तो दे रहा हूं, तेरा परिवार मेरे राज परिवार के साथ रहता है, तू एक तरह तू गृह मंत्री है इस राज का। कहता नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूं। बाइबल कहती जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं, जिस दिन आप पाप करते हैं, जिस दिन आप, बाइबल कहती दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर शत्रुओं को खड़ा करते हैं। यानी फालतू की मुसीबत जो आपने मोल नहीं ली, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं हम अनुग्रह से चलने वाले लोग हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, अगर आप हदद के साथ लड़ने के लिए निकल जाएंगे और आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर ने इस विरोधी को खड़ा किया, क्योंकि सुलेमान अपने परमेश्वर से हट गया और परमेश्वर की सुरक्षा सुलेमान से हट गई। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है, उसे अनजानी जानबूझ के आई हुई बिना किसी कारण की फालतू की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसे मालूम नहीं होता कि इस व्यभिचार का असर क्या होगा। उसे फालतू की मुसीबतें उसके घर में, उसके फाइनेंस में, उसकी लाइफ में हमेशा रहेंगी, और वो मूर्खों की तरह उन मुसीबतों से लड़ता रहेगा, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम से लड़ता रहेगा, बल्कि उसे ये नहीं मालूम कि ये आई कहां से। अगर उसे परमेश्वर ने भेजा है तो जितना मर्जी लड़, तो उससे फतह नहीं पा पाएगा। उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस रोग से, उस निराशा से तू बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे परमेश्वर ने तेरे खिलाफ खड़ा किया। और इसीलिए मैं कहता हूं जब आप व्यभिचार को छोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, आपकी लाइफ का बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टच जो परमेश्वर आपको देता है, स्पर्श देता है, वो तब देता है जब आप से मुंह मोड़ लेते हैं। सुनो मेरी बात, अब जितना मर्जी कोई कन्विंस कर ले, राजा हैरान था, भाई तू क्यों जा रहा है, तुम तो मेरे साथ रहते हैं, तेरे बच्चे मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैंने तेरी पत्नी को कुछ नहीं कहा, मेरी पत्नी ने तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता नहीं, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके दिल में डाल दिया था कि यहां से निकल और जाके सुलेमान का विरोधी बन। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, तेरे बाप दाऊद के कारण मैं 12 गोत्र तुझसे छीनूंगा नहीं, लेकिन 10 गोत्र मैं तुझसे छीन लूंगा, सिर्फ 1 गोत्र तुम्हें दे दूंगा। ये डिक्रीमेंट, ये कमी, ये घटना, ये परमेश्वर की ओर से था, ये शैतान की ओर से नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती जब भी हम परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, परमेश्वर हमें घटाएगा। हमारी लाइफ में, हमारे फाइनेंस में, हमारी सेहत में, हमारी चीजों में वो हमें घटाता है, जैसे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। अब सुलेमान कुछ नहीं कर सकता, वो राजा कुछ नहीं कर पाया। कहता ठीक है, तेरा दिल करता है जाने का, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब तेरे दिल को परमेश्वर नहीं उभारा है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु बना दिया। ये शत्रु दोनों बाहर के थे। बाइबल कहती तीसरा शत्रु उसने सुलेमान के अपने घर से खड़ा कर दिया,
और बाइबल कहती परमेश्वर के दास भी उन शत्रुओं के साथ खड़े हो गए और बोला कि परमेश्वर ऐसा कहता है। एक दास ने अपनी चद्दर ली, परमेश्वर के एक सच्चे दास ने अपनी चद्दर ली, उसे फाड़ा, उसे टुकड़ों में किया, 10 टुकड़े साइड पे किए और परमेश्वर ने कहा ये 10 टुकड़े यानी 10 भाग मैं तुझे दे दूंगा और एक भाग सुलेमान के पास रहेगा और ये भी सुलेमान के बेटे की जिंदगी में सब कुछ घट जाएगा। अब मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं, अगर सुलेमान हदद से लड़ने की कोशिश करता तो जीत ना पाता, अगर वो अपने कर्मचारी से लड़ने की कोशिश करता तो वो जीत ना पाता। कारण क्या था? कारण यह था कि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और पाप किया, जो परमेश्वर ने मना किया था उसने वो किया। अब सुलेमान कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये सारी मुसीबतें परमेश्वर ने उसे दी थी, ये शैतानी नहीं थी। जोर से हालेलुया बोलो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वे विचार करेंगे और जब जिंदगी में मुसीबत आएगी उस मुसीबत से लड़ते जाएंगे, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम से लड़ते जाएंगे, पर उन्हें मालूम नहीं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। अगर तो उसे परमेश्वर ने दिया है आपकी कमी के कारण, पाप के कारण, तो वो आपको कम करेगी। लेकिन अगर आपकी पवित्रता के कारण कोई मुसीबत आपकी जिंदगी में आई है, आपके विश्वास के कारण आई है, आपके भलेपन के कारण आई है, वो तो आपको बढ़ाएगी, वो आपके राज्य को बढ़ाएगी, आपकी ब्लेसिंग को बढ़ाएगी। लेकिन आप ये बात जानते हैं, आपको भली भांति मालूम है कि आपकी जिंदगी में जो मुसीबत है, जो परीक्षा है, वो पाप के कारण है या विश्वास के कारण है? वो प्रार्थना के कारण है कि आप प्रार्थना करते हो और शैतान आपसे नफरत करता है, या इसके कारण है कि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा? इसलिए बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप का बोझ वो स्वयं उठाएगा। मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता, मैं आपका बोझ नहीं उठाऊंगा। बाइबल कहती है हर बंदा अपना बोझ खुद उठाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए फैसला कैसे ले सकता हूं कि आप व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि अपने शरीर को कंट्रोल आप करेंगे। मैं आपके लिए फैसला कैसे लूंगा कि आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर को, आप अपने मन को कंट्रोल खुद करेंगे। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचन से हट के कोई ऐसा काम करेंगे जो उसके वचन के बाहर है, तो परमेश्वर फालतू की चीजों को हमारी जिंदगी में भेजेगा और उससे हम लड़ेंगे और थक जाएंगे, लड़ेंगे, थक जाएंगे और जीत नहीं पाएंगे और फायर फायर बोल के घर चले जाएंगे।